इधर जा। ध्यान रखें, दो सीढ़ियां काय के लिए बनवाई? ध्यान रखें, दो सीढ़ियां काय के लिए बनवाई? अब बताओ, अगर तुम ना उतरी इधर से तो अगली बार जो उठा देंगे। इधर से तो तुम इधर से आओ, इधर से जाओ, जिससे ये सीढ़ियां बरकरार रहे। बोली गोविंद भगवान। और ये पर्दा की एक आदमी एक बार पूजन करके दीदी की एक बार पूजन करके दीदी के चरणों को स्पर्श करके और वापस लौटते जाएं। दीदी का ज्यादा देर के लिए नहीं आशीर्वाद होना ले है। लो और दीदी का पूजन करके आशीर्वाद दे दो और शीघ्र ही वापस जाकर के अपने स्थान पर बैठे। शीघ्र ही अपने स्थान पर जाकर के बैठे। शीघ्र ही अपने स्थान पर जाकर के बैठे। श्री राधे, गौरी गोविंद भगवान, श्री राधे, गौरी गोविंद भगवान की, श्री राधे, गौरी गोविंद भगवान की, गौरी गोविंद भगवान। सुखदेव जी समझा के कहने लगे, कहे राजन, सुखदेव जी समझा के कहने लगे, कहे राजन परीक्षक, जब सुशीला 3 मुट्ठी चावल लेकर के आई, सुशीला 3 मुट्ठी चावल लेकर के आई और सुदामा जी के हाथ में दी और सुदामा जी के हाथ में दी और कहा कि चले जाइए स्वामी जी। सुदामा जी 3 मुट्ठी चावल लेकर के सुदामा जी चले। बड़े सुंदर सुंदर सगुन होने लगे। विचार करने लगे, जो भी होगा वो अच्छा ही। सुदामा जी विचार करने लगे, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। चलते चलते जब वो थक गए तो वृक्ष की विश्राम करने लगे। जब विश्राम करने लगे तो उन्हें नींद आ गई। प्रभु ने देखा कि हमारा मित्र, उन्हें नींद आ गई। प्रभु ने देखा कि हमारा मित्र बहुत थक गया है। चक्रदेव को आज्ञा लाकर के, चक्रदेव ने सुदामा जी को लाकर द्वारिका नगरी में छोड़ दिया। जैसे ही वो निद्रा से जागे तो अपने आप को एक नगर में पाया। ये कौन सा नगर है? यहाँ पूछा, द्वारिका नगरी है और यहाँ के महाराज द्वारिकाधीश श्री कृष्ण है। भागवत जी, माता बहनाओं से निवेदन है, भागवत जी को प्रणाम करें और थोड़ी सी जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। श्री राधे। इतने पकवान खवाए हमारी माता बहनाओं ने, इतने पकवान खवाए हमारी माता बहनाओं ने, किसी के बन नहीं है, किसी के बन नहीं है। अब गाजर को हलवा खवाएंगे तो क्या होगा? अब गाजर को हलवा खवाएंगे तो क्या होगा? श्री राधे, श्री राधे, बोली गोविंद भगवान की। सुदामा जी कहने लगे, सुदामा जी कहने लगे, महाराज से जाकर के कह दो, अपने महाराज से जाकर के कह दो कि उनका मित्र सुदामा मिलने के लिए। कहा तो जैसे ही कहा कि महाराज बाहर एक पुरुष खड़ा हुआ है, महाराज बाहर एक पुरुष खड़ा हुआ है और उसकी हालत बड़ी खराब है और उनका नाम सुदामा सुना। जैसे ही सुदामा नाम सुना तो प्रभु ने दौड़ लगा। पैरों में भी नंगे हैं, पैरों में भी नंगे हैं, पीताम्बर तक चप्पल तक का ध्यान नहीं रहा, पीताम्बर तक का ध्यान नहीं रहा। दरवाजे पर आए, अपने मित्र को देखा, हृदय से लगा लिया, अपने मित्र को देखा, हृदय से लगा लिया और प्रभु फूट फूट कर रोए। यहाँ तक रोए कि रोते रोते अपने मित्र के चरणों को आंसू से धो दिया। उस राजगद्दी महलों में ले गए, जिस पर कभी उस राजगद्दी पर बिठाना जिस पर कभी अपना बेटा प्रद्युम्न को नहीं बिठाया था। बड़ा आदर सत्कार किया। भोजन करने के पश्चात जब एक साथ बैठे तो जब एक साथ बैठे तो कहा कि बताओ हमारी भाभी ने हमारे कच्छ भैया हमें जब बताओ हमारी भाभी ने हमारे कच्छ भेजवा के नाम का हमारी गरीबाई की हालत तो देख ही रहे हो, हमारी गरीबाई की हालत तो देख ही रहे हो। वजह से तुम्हारे तो श्याम कहने लगेगा झूठ की वजह से तुम्हारी हालत कोई तो फिर बोलने लगा तो जो चावल की पोटली दबा रखी चावल प्राप्त तो श्याम ने